हरियाणा को पीएम मोदी की ओर से बड़ा झटका दिया गया है। यमुनानगर से 800 मेगावाट पावर प्लांट को झारखंड ले जाने की तैयारी की जा रही है। पीएम मोदी ने यह सुझाव दिया है, झारखंड के पिटहेड में ये स्थापित किया जाएगा, इसका सुझाव दिया गया है पीएम मोदी की ओर से। हरियाणा सरकार में इसे लेकर अब हलचल शुरू हो चुकी है, कवायद शुरू हो चुकी है। सरकार ने अब प्रेजेंटेशन की तैयारी की है, पीएम के सामने ये प्रेजेंटेशन रखी जाएगी। हरियाणा सरकार में इस निर्णय के बाद हलचल तेज हो गई है। सरकार की ओर से अब तैयारियां भी की जा रही है प्रेजेंटेशन को लेकर के। यमुनानगर से 800 मेगावाट पावर प्लांट को झारखंड शिफ्ट किया जाएगा, ले जाया जाएगा और इसे लेकर अब हरियाणा सरकार में हलचल तेज हो चुकी है। पीएम मोदी की ओर से हरियाणा को यह बड़ा झटका कहा जा सकता है। हरियाणा सरकार को हर साल 180 करोड़ का नुकसान होगा। वहीं लाइफ टाइम की बात की जाए तो 4500 करोड़ का नुकसान हरियाणा सरकार को होगा। और अब सरकार कहीं ना कहीं जागी है और इस बाबत अब प्रेजेंटेशन तैयार की जा रही है। केंद्र राज्य की बैठक होगी इस मुद्दे को लेकर। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी इस को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। यमुनानगर से 800 मेगावाट पावर प्लांट को झारखंड शिफ्ट किया जाएगा, ले जाया जाएगा, इसे लेकर के अब दीपेंद्र हुड्डा जो राज्यसभा सांसद है कांग्रेस की ओर से, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। पीएम मोदी की ओर से हरियाणा प्रदेश को यह बड़ा झटका कहा जा सकता है, इससे बड़ा नुकसान होगा हरियाणा का। लेकिन इस बाबत अब हरियाणा सरकार में हलचलें तेज होती नजर आ रही हैं। सरकार की ओर से अब इसको लेकर के प्रेजेंटेशन भी तैयार की जाएगी, बैठक की जाएगी। सरकार ने प्रेजेंटेशन की तैयारी कर ली है और अब पीएम के सामने प्रेजेंटेशन को रखा जाएगा। हरियाणा सरकार को हर साल 180 करोड़ का नुकसान होगा। वहीं लाइफ टाइम की बात की जाए तो 4500 करोड़ का नुकसान हरियाणा को झेलना पड़ेगा। लेकिन इसको लेकर के अब हरियाणा सरकार जागी है और अब इस बाबत तैयारी की जा रही है, प्रेजेंटेशन तैयार की जा रही है। पीएम मोदी के सामने इस प्रेजेंटेशन को रखा जाएगा। हरियाणा के लिए बड़ा झटका कहा जा सकता है, कहीं न कहीं बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो हरियाणा को पीएम मोदी की ओर से ये बड़ा झटका दिया गया है। पावर प्लांट को यमुनानगर के बजाय झारखंड ले जाया जा रहा है। 800 मेगावाट का ये पावर प्लांट है जिसे लगाया जाना है, लेकिन अब इसे शिफ्ट किया जाएगा झारखंड के पिटहेड में, इसे स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। इस बाबत अब बैठक होगी, केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार बैठक करेगी और इससे पहले प्रेजेंटेशन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। सरकार की ओर से प्रेजेंटेशन तैयार की जाएगी और कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान है हरियाणा के लिए, हरियाणा सरकार के लिए। हरियाणा सरकार को हर साल 180 करोड़ का नुकसान होगा और वहीं जिस तरीके से लगातार बेरोजगारी भी हरियाणा के अंदर बढ़ रही है तो उसे देखते हुए भी बड़ा नुकसान कहा जा सकता है। वहीं लाइफ टाइम की बात की जाए तो 4500 करोड़ का नुकसान हरियाणा के लिए बड़ा मोटा नुकसान कहा जा सकता है। लेकिन केंद्र और राज्य की अब इस मुद्दे को लेकर के बैठक भी हो सकती है, संभावनाएं जताई जा रही हैं। यमुनानगर से 800 मेगावाट पावर प्लांट को अब झारखंड ले जाने की तैयारी की जा रही है। पीएम मोदी की ओर से इसका सुझाव दिया गया है, लेकिन हरियाणा के लिए ये बड़ी खबर, बड़ा झटका कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं हरियाणा का विकास इससे प्रभावित होने वाला है और इसे लेकर के अब हरियाणा सरकार जागती हुई नजर आ रही है। अब इसे लेकर प्रेजेंटेशन भी तैयार की जा रही है, इसे पीएम के सामने रखा जाएगा, बैठक की जाएगी और पूरा प्रयास, कोशिश ये की जाएगी कि इस पावर प्लांट को यहां से शिफ्ट ना किया जाए, झारखंड ना ले जाया जाए। लेकिन फिलहाल की ये बड़ी खबर, हरियाणा को पीएम मोदी की ओर से ये बड़ा झटका दिया गया है और इसका नुकसान छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा होने जा रहा है हरियाणा के लिए। 180 करोड़ का नुकसान हर साल हरियाणा सरकार को होगा। वहीं लाइफ टाइम की बात की जाए तो 4500 करोड़ का ये मोटा नुकसान हरियाणा को झेलना होगा। हालांकि हरियाणा सरकार इसे झेलने के लिए अभी फिलहाल तैयार नजर नहीं आ रही है और इसे देख करके हलचलें सरकार के अंदर तेज हो चुकी हैं और अब हरियाणा के अंदर प्रेजेंटेशन तैयार की जा रही है। हरियाणा सरकार की ओर से प्रेजेंटेशन तैयार की जा रही है, इसे अब पीएम मोदी के सामने रखा जाएगा। झारखंड इसे ना शिफ्ट किया जाए, इसके लिए अब हलचलें तेज होती नजर आ रही हैं हरियाणा के अंदर, क्योंकि बड़ा नुकसान हरियाणा को होगा। हरियाणा सरकार को इसकी वजह से बड़ा नुकसान हो सकता है और कोशिश अब ये की जा रही है कि इस नुकसान से बचा जाए। तो किस तरीके से इसे बचा जा सकता है, इसके लिए अब हरियाणा सरकार में हलचलें भी तेज हो चुकी हैं, कवायद शुरू हो चुकी है, प्रेजेंटेशन की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन फिलहाल की खबर यह है कि हरियाणा को पीएम मोदी की ओर से यह बड़ा झटका दिया गया है। यमुनानगर से 800 मेगावाट पावर प्लांट को झारखंड शिफ्ट करने का, झारखंड में ले जाने का सुझाव पीएम मोदी की ओर से दिया गया है। बता दें कि हरियाणा सरकार को हर साल इस प्रोजेक्ट की वजह से अगर ये शिफ्ट हो जाता है झारखंड,
यमुनानगर से, तो 180 करोड़ का ये मोटा नुकसान होगा हर साल। वहीं अगर लाइफ टाइम की बात की जाए तो 4500 करोड़ का मोटा नुकसान हरियाणा को झेलना पड़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर है हरियाणा के लिए, पीएम मोदी की ओर से ये सुझाव दिया गया है। यमुनानगर में 800 मेगावाट का ये पावर प्लांट, जिसे अब झारखंड ले जाने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाबत अब हरियाणा सरकार में हलचलें तेज होती नजर आ रही हैं। कवायद की जा रही है कि किसी तरीके से इसे रोका जाए, इसे झारखंड ना जाने दिया जाए, और इसके लिए अब तैयारियां हो रही हैं। तैयारियों की बात की जाए हरियाणा सरकार की ओर से तो खबर यह है कि अब प्रेजेंटेशन तैयार की जा रही है इस बाबत कि किस तरीके से हरियाणा में अगर ये पावर प्लांट रहता है तो उसके क्या फायदे होंगे, किस तरीके से इसका फायदा हरियाणा को मिलेगा, और उसके बाद किस तरीके से अगर ये झारखंड जाता है, इसे वहां ले जाया जाता है तो क्या परेशानियां हो सकती हैं। तमाम चीज़ों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर के प्रेजेंटेशन तैयार की जाएगी और पूरा फोकस इस बात पर होगा कि हरियाणा से इस पावर प्लांट को किसी भी तरीके से बाहर न जाने दिया जाए, क्योंकि हरियाणा सरकार को इस पावर प्लांट के शिफ्ट होने से, बाहर जाने से बड़ा नुकसान होने वाला है। और कोशिश हरियाणा सरकार की पूरी कोशिश ये होगी कि किसी भी तरीके से इस पावर प्लांट को बाहर न जाने दिया जाए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे न्यूज रूम से सहयोगी भारत भूषण। भारत, बड़ा झटका कहा जा सकता है हरियाणा सरकार की ओर से, अब कवायद तो शुरू कर दी गई है, प्रेजेंटेशन तैयार की जा रही है, लेकिन क्या लगता है इसका क्या नतीजा होने वाला है? बीते दिनों जो है केंद्र और हरियाणा के जो बिजली विभाग है उनकी मीटिंग थी, तो वहाँ पर मीटिंग में कहा गया था कि यमुनानगर में जो है 800 मेगावाट का सोलर पावर थर्मल प्लांट लगना है, उसको प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि उसको झारखंड के पिटहेड़ में लगाया जाए। इसको लेकर अब हरियाणा सरकार में भी हलचल गतिविधियाँ तेज हो गई है, क्योंकि हरियाणा सरकार नहीं चाहती है कि चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि अब आने वाले कुछ समय में लोकसभा के चुनाव है और उसके बाद जो है हरियाणा में आम चुनाव है, विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में यदि हरियाणा का इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो झारखंड में चला जाता है, इसको हरियाणा सरकार को तो नुकसान होगा ही होगा। स्थानीय जो यहाँ के स्थानीय लोगों को जो रोजगार मिलना था उसको भी लेकर जो लोगों के बीच में जो रोष होगा सरकार को लेकर, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। और साथ साथ जैसे एक बात ये भी है कि पानीपत में पहले ये प्रोजेक्ट लगाया जाना था, लेकिन पानीपत के बजाय इसको यमुनानगर शिफ्ट किया गया, क्योंकि पानीपत जो है वो एनसीआर के क्षेत्र में आता है और एनजीटी की कई प्रकार की गाइडलाइन रहती है एनसीआर के क्षेत्र को लेकर कि वहां पर प्रदूषण वगैरह को लेकर भी एनजीटी की कई प्रकार की गाइडलाइन होती है, जिनको कई बार फॉलो नहीं किया जा सकता। तो इसी कारण से जो है इस प्लांट को जो है पानीपत के बजाय यमुनानगर में शिफ्ट किया गया था कि यमुनानगर में 800 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि यमुनानगर में जो है जमीन और पानी की उपलब्धता वो भी जो है प्रदेश के दूसरे हिस्सों की बजाय काफी ज्यादा है और सुगमता से इसकी उपलब्धता भी हो जाती है। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माना जा रहा था। हालांकि अब जो है प्रेजेंटेशन तैयार की जा रही है, आनंद फानन में हरियाणा सरकार की ओर से प्रेजेंटेशन तैयार की गई है। कहा यह जा रहा है कि इस प्लांट के शिफ्ट होने से 150 करोड़ का जो है वो सालाना नुकसान होगा और तकरीबन 4500 करोड़ का जो है वो एक लाइफ टाइम नुकसान भी सरकार को झेलना पड़ेगा। जी, बड़ा नुकसान भारत कहा जा सकता है कि बड़ा नुकसान हो रहा है। और आपको बता दें कि इस वक्त अगर इस प्रोजेक्ट की बात की जाए, इसे लेकर के विपक्ष की ओर से भी तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष भी कहीं ना कहीं सरकार पर हमलावर है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी इस बाबत सवाल खड़े किए हैं, सरकार को घेरते नजर आए हैं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, और उन्होंने सीधे तौर पर सरकार से सवाल किया है किस तरीके से ये प्रोजेक्ट बाहर जा रहा है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी भारत भूषण। भारत, विपक्ष भी इस बात को लेकर के सरकार पर हमलावर है। ट्वीट किया गया है राज्यसभा सांसद की ओर से, 4D सरकार की एक और बड़े प्रोजेक्ट को हरियाणा से छीनने की साजिश, सीधे सीधे सरकार पर हमला है। यमुनानगर के 800 मेगावाट पावर प्लांट को झारखंड लेकर जाने की तैयारी, एक के बाद एक एयरपोर्ट, विश्वविद्यालय, पावर प्रोजेक्ट और फैक्ट्रियां हरियाणा से छीनी जा रही हैं। सीधा हमला केंद्र सरकार पर भी है और राज्य सरकार पर भी। सरकार के सौतेले व्यवहार के कारण कल का नंबर 1 हरियाणा अब हर क्षेत्र में पिछड़ेपन से ग्रस्त हो रहा है। सीधे तौर पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को निशाना बनाते नजर आए हैं दीपेंद्र हुड्डा। भारत, जिस तरीके से ये ट्वीट किया गया है, बड़ा सवाल खड़ा होता है। सरकार भी, अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर सवालिया निशान खड़ा किया विपक्ष ने। जैसे देखिए कांग्रेस और खासतौर से यदि हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा की, तो वो शुरू से आरोप लगाते रहे कि बीजेपी की सरकार, जब से प्रदेश और देश में बीजेपी की सरकार आई है, हरियाणा को उसके प्रोजेक्ट मिल नहीं रहे, बल्कि हरियाणा को जो प्रोजेक्ट कांग्रेस के समय में जो स्वीकार हुए थे हरियाणा के लिए जो अलॉट हुए थे प्रोजेक्ट, उनको भी जो दूसरे प्रदेशों में भेजा जा रहा है। तो अब जिस प्रकार से एक और प्रोजेक्ट आपको बता दूं कि जो यमुनानगर का थर्मल पावर प्लांट है, 300 मेगावाट की वहाँ पर 2 इकाई लगी हुई है और वो दोनों इकाई और यमुनानगर का थर्मल पावर प्लांट जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसमें मुख्यमंत्री थे उस समय यमुनानगर
यमुनानगर में स्थापित किया गया था। हालांकि इसकी कवायद जो है वर्षों से पुरानी चली आ रही थी। चौधरी भजनलाल के समय से ये चर्चा चलती थी कि यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट लगेगा, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसको जो है जमीनी धरातल के रूप में उतारा था और यमुनानगर में थर्मल प्लांट लगाया था। तो ऐसे में अब जिस प्रकार से दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट किया, तो अन्य आने वाले समय में अन्य राजनीतिक दल हैं, चाहे वो इनेलो है या आम आदमी पार्टी, अन्य जो राजनीतिक दल है, वो भी हरियाणा के हितों की अनदेखी का आरोप जो सरकार पर लगेंगे। और कहीं ना कहीं फिलहाल अभी हरियाणा सरकार भी ये नहीं चाहती है कि चुनावी मौसम में, चुनावी सेशन में जो है इस प्रकार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो हरियाणा से दूसरे राज्य में स्थापित हो, क्योंकि यदि झारखंड में प्लांट स्थापित होते तो वहां से हरियाणा में बिजली को लाना जो है वो भी काफी कॉस्टली पड़ेगा सरकार के लिए। तो ऐसे में सरकार नहीं चाहेगी कि ये प्लांट फिलहाल चुनावी सीजन में झारखंड में जाए और वहां से जो है महंगी बिजली लेकर वो उनको सस्ते दामों पर जनता को देनी पड़ेगी। जयश्री जी, बहुत शुक्रिया भारत इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान है जिस तरीके से प्रोजेक्ट हरियाणा से बाहर जा रहे हैं, इसे लेकर के विपक्ष भी इस वक्त राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को घेरता नजर आ रहा है।